हर एक पत्थर मुजस्सम नहीं बना करता, कुछ तो बुनियाद में खपने के लिए बने होते हैं। और ऐसा ही है कपूरथला, जहां ज़र्रे ज़र्रे में हिंदू, मुसलमान, सिख भाईचारे की गीत सुनाई देती है, जहां जगजीत की वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं। आज हम कपूरथला पहुंचे हुए हैं और यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे। कपूरथला दोआबा का वो क्षेत्र है जहां सबसे ज़्यादा किसान गन्ने के मिलते हैं और यही वजह है कि आज हम कपूरथला पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब चुनाव का सबसे खाटी पॉलिटिकल शो पटियाला टू बटाला। पंजाब के कपूरथला हलके में 4 विधानसभा की सीटें हैं। कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी, भुलत, फगवाड़ा। कपूरथला विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार 2002 से ही लगातार जीतते आ रहे हैं। इस विधानसभा सीट से कांग्रेस के राणा गुरजीत सिंह लगातार 3 बार से विधायक हैं। कांग्रेस ने इस बार भी राणा गुरजीत सिंह को ही उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने रणजीत सिंह खोजेवाला, आम आदमी पार्टी ने मंजू राणा और बहुजन समाज पार्टी ने दविंदर एस थापाई को टिकट दिया है। अगर इस दोआबे क्षेत्र की बात करें तो गन्ना किसान यहाँ सबसे ज़्यादा हैं और गन्ना किसानों की कई समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? पंजाब में 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा मतलब गन्ने की खेती होती है, जिसमें गुरदासपुर, हुशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ और लुधियाना जिले आते हैं। पंजाब के गन्नों किसानों की पिछले काफ़ी सालों से दिक्कत आ रही है कि किसानों को इसकी अदायगी, गन्ने की फसल की अदायगी समय सिर कभी नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में एक ही शुगर मिल है, फगवाड़ा शुगर मिल की जी 2019-20 की अदायगी 2 साल हो गया, गन्ना मतलब जो सप्लाई किया उसकी भी अदायगी अभी तक किसानों को नहीं हुई। लेबर कॉस्ट कितना बढ़ा है पिछले दिनों में? क्योंकि हमने देखा लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लेबर चले गए बाहर। उसके बाद कई सारे किसानों की शिकायत है कि लेबर महंगा हो गया है। ਲੇਬਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਸੀਗੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਲੇਬਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੇਬਰ 30-35 ਰੁਪਏ ਥਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ लेबर ਦਾ 30-35 रुपए हाँ 30-35 रुपए की सिलाई चलता था, अब है 55-60 रुपया। अगर खर्चे और मुनाफे की बात करें तो कितना खर्चा आ जाता है 1 हेक्टेयर में आप लोगों का? गन्ने का जी हाँ गन्ने का जी सारा हिसाब लाइए तो जी कुछ भी नहीं बचता। 40,000 रुपया पर एकड़ का हाड़ा आ, 10,000 का बीज पैंदा एक खेत दे विच, 5,000 रुपया लेबर लैंदी आ, ਉਹ ਤੇ DAP बाकी खाद यूरिया दवाइयां पा के ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਲਓ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖੇਤ ਦਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੱਚਤ ਸੁਟੋਲਾਂਗੇ 3 ਸਾਲ 19 ਦੇ ਹੱਲਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਆ। 19 ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਕੋਲੋਂ ਦੇਤੇ ਆ, 20 ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਆ, 21 ਚੱਲ ਪਿਆ, 22 ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਾਲਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। जो यंगस्टर है वो बाहर जाना इसलिए चाहते हैं, जहाँ कुछ बचता ही नहीं है, उनका आगे भविष्य दिख नहीं रहा उनको। एजुकेशन सब कुछ तो कॉस्टली हो ही जा रहा है। किसान भी चाहता है कि मेरा बच्चा कोई बढ़िया स्कूल में पढ़े। सरकारी स्कूल में तो आपको पता ही है क्या क्या है, तो प्राइवेट स्कूल में फीस वगैरह, गाड़ी का खर्चा, तो किसान के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दे सके। इसलिए बच्चा चाहते हैं कि हम चाहे अपनी ज़मीन बिक जाए, चाहे जो मर्जी बेचकर हम अपना बच्चा फॉरेन कंट्री में ज़रूर निकालें। लेकिन अगर ऐसे ही युवा बाहर जाते रहेंगे तो खेती पर तो खासा असर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आने वाले में शायद 10-20 साल में खेती ख़त्म ही हो जाए। जब हमारा यंगस्टर नहीं जहाँ रहेगा, हमारा बच्चा, हम खुद नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जहाँ रहे, जबकि ये हमारी मातृभूमि है। हम चाहते हैं कि हम यहीं मरें, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम जहाँ रहें। मन ऐसे कहता है कि जहाँ से सब चले जाए। कपूरथला दोआबा का क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा गन्ना किसान है। गन्ने की कीमतें यहां चुनावी मुद्दा है। गन्ना किसानों की शिकायत है कि पिछली सरकारों में बढ़े गन्ने के दाम का भुगतान भी अब तक नहीं हुआ है। गन्ने की खेती सीगी तां वधिया पक्की फसल सी, पर पिछलियां सरकारां ने कुछ नहीं सोचा, ना इहदा रेट वधाया, ना सेंटर सरकार ने वधाया तो ना सूबा सरकार ने वधाया। पिछली एजीटेशन चली करके सूबा सरकार ने वधा दिता। हुण सूबा सरकार किहदी बनदी, की बनदा, की होना, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ नहीं कह सकते। सानू कोई आस नहीं सानू किहड़ा दूगा, ना सेंटर वाले सुनते हैं तो ना सूबे। यहाँ की समस्याएं हैं। सबसे पहले तो गन्ने की, जो सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 360 रुपए देंगे, ठीक है, आपने सबसे सुना बात की है
कि लेबर कितनी बढ़ गई है। जो गन्ने का प्राइस है वो सेम ही है, 10-15 रुपए बढ़ा है पिछले साल से, लेकिन जो उससे ज़्यादा लेबर बढ़ गई है। ठीक है कि नहीं, उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। जो सरकार ने प्रॉमिसेस किया कि 35 रुपए देंगे, वो भी नहीं आया अभी तक। तो हम ये चाहते हैं कि जो पिछला बकाया है 2 साल पुराना मिलने नहीं दिया, वो दिया जाए हमको, और जो इस बार का 35 रुपए प्रॉमिस किया है वो भी हम लोगों को दिलाया जाए जल्दी से जल्दी। क्योंकि लेबर है, कोई भी अभी लेबर बाद है, लेबर को हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि लेबर आती है, वो भी काम करने के लिए पैसा मिलेगा तो उनको काम करेगी। खेत घुसने से पहले वो बोल देते हैं कि सर ये इतना पैसा दे दो, 10 नहीं 15-20, क्योंकि उनको भी होता है कि अगर 15-20 दिन पैसा बाद में आएगा तो उनको भी होता है कि पैसा नहीं दिया बाद में। जो भी है, जितने भी किसान है, सबके पास ऐसा ही है कि नहीं एक से ही पैसा मांगते हैं, वो सबसे ऐसा ही है। पटियाला टू बटाला के सफर पर निकली न्यूज़ 24 की इलेक्शन टीम ने कपूरथला के युवा किसानों से भी बात की। उनका कहना है कि सरकार ने किसानों को तुरंत कोई बड़ी राहत नहीं दी तो कुछ सालों में किसानी खत्म हो जाएगी। कपूरथला के युवाओं के बीच नशा भी एक बड़ा मुद्दा है। कपूरथला के लखपुरा गांव हम पहुंचे हैं और हमें कई युवा मिले, क्योंकि अगर पंजाब की नींव रखी और आने वाला अगर भविष्य पंजाब का कैसा होगा, युवाओं से बात करके ही पूरा होता है। और यही वजह है कि हमने गांव के युवाओं को ढूंढा है और इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलविंदर है जी। पलविंदर जी, ये बताइए कि आपने पिछले 5 साल में सरकारें देखी और अब 20 तारीख को वोटिंग होनी है, तो किन मुद्दों को सोचकर इस बार वोट करने जा रहे हैं आप लोग? सर, मुद्दे बेसिकली वही है, जो एक तो एजुकेशन का है, हेल्थ का है, और जो सबसे बड़ा भी है जो बेरोजगारी का है सर। जो अभी हमारा जो यूथ, अभी आप दोआबा बेल्ट में खड़े हैं पंजाब के, आपने देखा हो कि सबसे ज़्यादा दोआबा बेल्ट NRI बेल्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सर क्या है कि जो हमारी स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारा कुछ उनके पास होता है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। सो बेसिकली यहाँ पे जो मेन चीज़ है, एक तो हमें जो है एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखना पड़ेगा। दूसरा जो है हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसका जो आपने लेवल चेक कराई है कि क्या है अभी चल रहा है। और उसके बाद जो है हमारा जो ड्रग्स पे भी आपने देखा है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। उस चीज़ पे भी हम जो गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए, जो आने वाली है उस चीज़ को देख के हम लोग अपना मतदान करेंगे। पंजाब की जो युवा पीढ़ी है, जो अभी हम घूम रहे थे, मालवा में तो ड्रग्स बहुत बड़ा मुद्दा है, दोआबा में भी अब आस्ते आस्ते ड्रग्स अपना पैर पसार रहा है, तो क्या लगता है कि इस मुद्दे को भी जोर शोर से यहाँ पे उठाना चाहिए? क्योंकि अगर अभी लगाम नहीं लगी तो आने वाले समय में क्या पता कि मालवा जैसी स्थिति यहाँ भी हो जाए। बिल्कुल सर, अभी तक भी आपने देखा होता, बहुत बड़ा नुकसान पंजाब का ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी यही रहेगा कि सबसे, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि सबसे मेन मुद्दा ही यही रहेगा, क्योंकि अभी अगर हमारी जवानी नहीं बचेगी, हमारा यूथ नहीं बचेगा, तो नेक्स्ट पंजाब का फिर बुरा हाल ही होना है ऑटोमेटिकली। तो एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स, वो बहुत एजुकेशन बहुत महंगी मिलती है। जैसे एजुकेशन भी, तो स्पोर्ट्स में भी बहुत ही कमी है। हमारे पिंड में बहुत अच्छे लड़के हैं जो खेल सकते हैं, आगे जा सकते हैं, उसको पूरी स्पोर्ट्स नहीं मिलती है। अच्छा। वो इसलिए यहाँ पिंड लेवल पे ही रह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए बहुत दिक्कत आ रही है। तो अब क्या उम्मीदें हैं कि जो अब नई सरकार जो आएगी या जो भी विधायक आपके चुन के आएंगे, उनसे क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? यही उम्मीदें लगाएंगे कि हेल्थ, एजुकेशन वो सस्ती मिले, ऑलरेडी फ्री मिले, क्योंकि गरीब घर का लड़का कोई पढ़ नहीं पाता, इसलिए जो बेरोजगार होता है, जो थोड़े से होते हैं पैसे वाले, वो बाहर चले जाते हैं, जो कोई भी पंजाब में रहना नहीं चाहता। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। ये तय है कि कपूरथला में इस बार मुकाबला एक तरफा तो नहीं होने वाला है। कपूरथला का लखपुरा गांव है और यहाँ पे लोगों से हमने बात की और किसानों से बात की। किसानों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो चीज़ें सरकार से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। ग्राउंड वाटर लेवल यहाँ की बड़ी समस्या है, क्योंकि दोआबा का क्षेत्र है, इसलिए शुगर मिल्स और गन्ने की खेती यहाँ होती है। और बार बार यहाँ के किसान जो कह रहे हैं कि जो 35 रुपया 40 रुपया सरकार ने बढ़ाया था वो नहीं मिल रहा है, जो पेमेंट्स हैं गन्ना किसानों की वो समय पर नहीं मिल रहा है। और युवा जो हैं वो बेसिकली जो पूरे पंजाब की समस्या है बेरोजगारी और शिक्षा, वो इस इलाके में कपूरथला में भी दिख रहा है। कपूरथला से कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा
न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।